मेरा नाम रंजीत कौर है। हम संगरूर से हैं। मुझे रीढ़ की हड्डी का कैंसर हो गया था, तो 2 महीने हो गए हैं हमें दवा खाते हुए। अब हमारी सेहत में बहुत सुधार है। पहले तो बिल्कुल ही तुरंत लातें नहीं हिलती थी और हमसे चला भी जाता है। बहुत सुधार है, दवाई बहुत अच्छे से खाते हैं। नमस्कार जी, मैं कौर सिंह मलिक। आज ये पेशेंट हैं पंजाब संगरूर से और ये कैंसर पेशेंट हैं। ये आज से 2 मंथ पहले हमारे पास आए थे और बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने इनको जवाब दे चुके थे कि लास्ट स्टेज है, अब घर ले जाओ और इनकी सेवा कर लो। और उस कंडीशन में ये यहाँ हमारे पास आए थे। तो आज पेशेंट से ही जानते हैं आज कितना सुधार है और कैसा खाना पीना लिया, कैसी दिनचर्या की। और हमने इनको ओनली आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन दे के इनको आज इस स्थिति में लेके आए हैं। और क्योंकि एलोपैथ में अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में भी पता लग जाता है कैंसर का, तब भी उसकी कुछ समय के लिए रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल जड़ से बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज आपने इस बीमारी का सबसे पहले कब पता लगा? सर, हमें अप्रैल 25 तारीख को पता चला था। कौन से साल में? सर 2022 में। 2022 में? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो हमने टेस्ट करवाए, MRI कराई और संगरूर हॉस्पिटल में दिखाया। कहाँ पे था कैंसर बॉडी में? रीढ़ की हड्डी में। नहीं, पहले ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में था, हाँ, 2019 में। 2019 में? हाँ, वही तो स्टार्टिंग बताओ। हाँ जी सर, 2019 में था। तो फिर पहले ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई थी? गांठ, हाँ जी सर। जी, उसके बाद टेस्ट करवाए, ऑपरेशन हुआ, कीमो हुई हमारी। कितनी सर्जरी होने के बाद कितनी कीमो लगी थी? 8 कीमो लगी थी सर। 8 कीमो लगी थी? जी सर। और क्या बोला था वहाँ, किस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी आपकी? सर संगरूर होमी बाबा हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ जी। तब उन्होंने सर्जरी की, तब ब्रेस्ट की, तब उन्होंने क्या बोला था कि ये बीमारी फिर से नहीं बनेगी, इसकी सर्जरी करके निकाल देते हैं? जी सर, उन्होंने कहा था तो अब बिल्कुल अच्छे हो आप जी, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2-3 साल के बाद हमें फिर प्रॉब्लम हो गई रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में क्या आपको पूरे शरीर में ही कैंसर फैल चुका था? जी सर। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि देखो, कैंसर का एलोपैथ में किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं, सच्चाई है ये। जब 2019 में आपको ब्रेस्ट में कैंसर हुआ, जी सर, और ब्रेस्ट में कैंसर होने के बाद आपने दिखा, पहले उन्होंने बायोप्सी की होगी और बायोप्सी करने के बाद कैंसर डिसाइड कर दिया और फिर उन्होंने बोला होगा कि इसकी सर्जरी करके निकाल देते हैं और कैंसर ख़त्म हो जाएगा। जी सर। और फिर उन्होंने 8 कीमो भी लगाई आपको। जी सर। और उस समय तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई होगी। हाँ जी। क्योंकि जो बीमारी बढ़ी हुई थी वो तो निकाल दी, लेकिन कैंसर के सेल से एक बार बनने लग गए तो वो डैमेज नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते। इसीलिए 3 साल के बाद किसी को 6 महीने में दोबारा से हो जाती है, किसी को 2 साल भी लग जाए, 6 साल भी लग जाए, 10 साल भी लग जाए, लेकिन दोबारा से बनेगी ज़रूर। और आयुर्वेद बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। ठीक है सर। और अब आप अप्रैल में? हाँ जी सर। अप्रैल में जब आपको पता लगा, तब आप लास्ट स्टेज में आपको पता लगा। और आपकी कंडीशन आप खुद बताओ, क्या कंडीशन थी जब पता लगा? सर कंडीशन ये थी, बिल्कुल ही हिल नहीं पाते थे हम
और पैर थोड़े बहुत हिल पाते थे या नहीं? सर नहीं, बिल्कुल ही नहीं, पैर भी बंद हो गए थे हिलने हमारे। जी। और जब कोई कोशिश करते तो शरीर में बहुत दर्द होता था, सिर में? शरीर में पूरे पूरे में। शरीर में पेन होता था? हाँ जी सर। और आज आप थोड़ा, आज 2 महीने हो गए आपको 2 दवाई? महीने हो गए जी सर। एक बार खड़े होकर आज थोड़ा चल के दिखा दो। जी सर। ये पेशेंट है जो 2 महीने पहले बिल्कुल पैर की उंगली तक नहीं हिल पा रही थी, और आज ये आपको अपने आप चल के दिखाएंगी। 2 महीने में कितना सुधार हुआ है, दिखाओ पेशेंट को। पैरों को भी नीचे से दिखाओ। बैठा लो, बैठा लो, घुमा लो। और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज थी तब आए तब, और आज ये चलो खड़े खड़े होकर सहारा लेके चलने तो लग गई। इतना सुधार ये कह सकते हैं कि कम से कम 30% आज इनको लास्ट स्टेज वाले पेशेंट को 30% सुधार है, तो इससे अच्छा रिजल्ट और क्या होगा। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, और वीडियो बना के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे डालने का यही मकसद है कि जानकारी के अभाव में किसी की कैंसर से डेथ ना हो, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा पेशेंट जानकारी के अभाव में भी डेथ हो रही है, क्योंकि वो एलोपैथ में जाते हैं, सबसे पहले बड़े से बड़ा हॉस्पिटल देखते हैं, जैसे टाटा मेमोरियल है, एम्स है, राजीव गांधी हैं, महावीर कैंसर हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे ऐसे कैंसर हॉस्पिटल हैं जो एलोपैथिक हैं। और एलोपैथिक में पैसे की भी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि पैसा 10-20 लाख 50 लाख रुपए तक पेशेंट पे लग जाता है, और घर भी खाली हो जाता है और पेशेंट भी लास्ट में बचता नहीं। तो इसीलिए वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जानकारी के अभाव में ना रहे जितना। और ये भी सच्चाई है, अगर एफएनसी और बायोप्सी करवाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और बीमारी बढ़ेगी तो फिर वो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन देंगे, और ये करते करते एक बार तो चाहे कंट्रोल भी दिख जाए कि ठीक होगी, लेकिन जब दोबारा से पता लगेगा तो लास्ट स्टेज में पता लगेगा, और तब जान बचने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है किसी को। नमस्कार। आपको मिलवाते हैं एक पेशेंट से। जी आपका नाम क्या है? जगबीर दलाल। जगबीर दलाल। कहाँ से हैं आप? गाँव मालवी डिस्ट्रिक्ट जी से। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी हार्ट की नसें ब्लॉकेज। हार्ट वेन्स ब्लॉक है हाँ। आपकी। ठीक है जी। तो पहले आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था? पहले कहाँ से दवाई लेते था? ट्रीटमेंट लिया है जिन्होंने नोबल हार्ट से। नोबल हार्ट जो हॉस्पिटल हाँ। है वहाँ से। और उसके बाद लिया है ओली हार्ट से, जिसमें स्टेंट डाले गए हैं फरवरी 2021 में। 21 हाँ। स्टंट आपको एक स्टंट डले दो थे? स्टेंट डले। दो स्टंट डले फरवरी में 2021 में। 2021। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पेन था ये। मतलब स्टंट डालने के बाद आपको पेन था? कंटिन्यू पेन था, दर्द था इसके अंदर। उसके बाद फिर मैं मेडिकल में गया तो मेडिकल वालों ने मेरे को ये जो जुलाई की 11 तारीख को ये कहा आप एडमिट हो जाओ, आपका या तो सर्जरी होगी या स्टंट डाले जाएंगे, आपकी रिपोर्टें कुछ और तरीके की बोल रही है। अच्छा, मतलब फिर से प्रॉब्लम थी आपको? हाँ, अभी हार्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्टें आ रही है। ओके। तो उसके बाद एक भतीजा यहाँ पर तकी रहता है, वो बोला अंकल जी आप मेरे साथ चलो। मैंने उसको मना किया, मैं कहा भाई तुम मेरे साथ मेडिकल में चलो। नहीं बोला अंकल जी आप मेरे साथ चलो, डॉक्टर साहब हम से मिला। कौन से डॉक्टर से मिले थे? कंवर सिंह मलिक से। कंवर सिंह। ठीक है। तो
तो आपको यहाँ से दवाई लेते हुए कितने दिन हो गए? 1 महीना 1 महीना। अब आपको दर्द रहता है या नहीं? 80% आराम है। 1 महीने की दवाई के अंदर पूरा 80% का आराम है। तो आप खुश हो इस हॉस्पिटल में? बहुत ज़्यादा खुश होने दो। मैं कहता हूँ हरिद्वार अगर कोई पेशेंट है